बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रायते की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं घर में पुलाव के साथ ये रायता बनाने लगी थी तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर किया जाए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी हिट किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप अपडेट हो सकें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक बाउल में हम हाफ़ के जी दही लेंगे। दही को रायते में इस्तेमाल करने की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के मायोनीज़ शामिल करेंगे। मायोनीज़ को शामिल करने के दो फ़ायदे हैं। अगर आपका दही थोड़ा खट्टा हो तो उसे बैलेंस कर देती है, और दूसरा अगर दही थोड़ा पतला हो तो उसे थिक और क्रीमी लुक दे देती है। इसी तरह आपने 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली दही को फेंट लेना है, क्योंकि इसकी यही क्रीमी लुक जो है रायते की जान है। अगर आप दही को अच्छे से नहीं फेंटेंगे और इसी तरह अपना रायता तैयार कर लेंगे तो इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो देखें माशाल्लाह हमारा दही जो है काफ़ी हद तक क्रीमी लुक में आ चुका है। अब हम इसमें अपने बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, जिसमें से बीज मैंने रिमूव कर दिए थे। एक ही इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी बारीक चॉप की हुई। प्याज को अच्छे से धो के वॉश कर लीजिएगा। 1 कप मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ खीरा शामिल करूंगी और 2 से 3 अदद बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर शामिल होगी। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को दही में अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, यहाँ पे जो स्पाइस हैं वो ऑप्शनल हैं। अगर आप रायता किसी सालन या बिरयानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करना है। लेकिन मैं जिस पुलाव के साथ रायता इस्तेमाल करने जा रही हूँ उसमें स्पाइस बहुत कम है, इसलिए मैंने थोड़े से स्पाइस अपने रायते में इस्तेमाल कर लिए हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारा रायता जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और इसकी जो क्रीमी लुक है वो भी आपके सामने है। थोड़ी सी अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैं कुछ जो हैं वो खीरे के स्लाइस शामिल करूँगी और हाफ पे टमाटर के स्लाइस। आप इसकी गार्निशिंग अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की अगर मज़े मज़े की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।